स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। होगी स्क्रीन शेयर? हाँ जी, हाँ जी। है ना, विजिबल है ना तुम लोगों को? चलो, तो अब बात करते हैं आज की वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स के बारे में बात करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में भी जब हमने यहाँ पे बात करी थी तो मैंने यहाँ पे एक टर्म की बात करी थी, नेबुला की। नेबुला क्या होता है? नेबुला दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये मेड अप ऑफ डस्ट एंड गैसेस से मिलके बनता है। यहाँ पे जो मेनली आपको गैसेस मिलेंगी वो हाइड्रोजन एंड हीलियम आपको मिलेगी, राइट। तो अब मतलब ये काइंड ऑफ वी कैन सी कि एक क्लाउड होता है जो एक डस्ट और गैसेस से मिलके बनता है, कॉम्बिनेशन से बनता है। और ये नेबुला जो आपको मिलेगा, जो एग्जिस्ट करता है उस स्पेस के, मतलब जिस स्पेस के बीच में ये एग्जिस्ट करता है उस स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टेलर स्पेस, राइट, जो हमने पहले भी बात करी थी। और ये जो स्पेस एग्जिस्ट करेगा किसके बीच में करेगा? बिटवीन द स्टार्स। अब देखो, यहीं से आपके पास स्टार्स की फॉर्मेशन भी होगी। सबसे पहले बात ये समझते हैं कि स्टार्स होते क्या है। तो जो आपके पास स्टार्स होते हैं ये आपके पास सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी होती है। सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी मतलब कि जो खुद क्या करेगी, अपने आप रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को, मतलब जिसको किसी और लाइट की जरूरत नहीं है शाइन करने के लिए, उसकी अपनी ही लाइट होती है, ठीक है। अब ये सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं जो कैसे फॉर्म होती हैं? विद, मतलब क्लाउड्स के अंदर ये फॉर्म होगी। अब ये क्लाउड्स किसके बने होते हैं? हमने पहले बात करा, डस्ट एंड गैसेस से क्लाउड बने होते हैं। गैसेस में मेनली आपके पास कौन सी गैसेस रहेंगी? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस रहेंगी, ठीक है। तो सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब यहाँ पे सीधी सी बात याद रखना कि मीन्स दे हैव देयर ओन लाइट, इनकी अपनी लाइट होती है, देयर ओन लाइट एंड एनर्जी, राइट। अब यहाँ पे गैसेस में सबसे ज्यादा कंपोजिशन जो आपको मिलेगी वो हाइड्रोजन की मिलेगी। तो हम यहाँ पे ना अब साइकिल, जब ये हम स्टार्स की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो लाइफ साइकिल जो है अब स्टार का, उसमें हम बात करेंगे यहाँ पे एक प्रोसेस की, जो हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के पे ही पूरा स्टार्स की लाइफ साइकिल जो है वो डिपेंड करेगा, राइट। तो अब ये बात समझना, पूरे ढंग से समझना कि कैसे फॉर्मेशन होती है। तो अब यहाँ पे इसको हम स्टेजेस में डील करेंगे। लाइफ स्टाइल, लाइफ साइकिल, नॉट स्टाइल, इट्स लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। यहाँ पे आपके पास आएगा स्टेज 1। अब स्टेज 1 जो है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो होगा स्टेलर नेबुला और कोर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्टेज होती है आपके पास, ये कोलिजन स्टेट होती है, कोलिजन स्टेज और कोलैप्स स्टेज। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, क्योंकि नेबुला में हमें यहाँ पे क्या होगा, इस स्टेज में आपके पास जो गैसेस के क्लम्प्स होते हैं, मतलब कि यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे गैसेस के, ठीक है। जो ये गैसेस, क्लम्प्स ऑफ गैसेस जो होते हैं, ये क्या करना स्टार्ट करेंगे, ये कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे आपस में। क्लम्प्स ऑफ गैसेस का क्या होगा, मतलब ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, मान लो गैसेस के, इन्होंने आपस में क्या करना स्टार्ट कर दिया, कोलाइड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये कोलिजन स्टार्ट होगा, दैट मींस अब यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ, अभी सिर्फ इनिशियल स्टेज है कि यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो स्टार्ट होगी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन बिगिन हुई, स्टार्ट हुई। अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन में यहाँ पे क्या होता है, जो आपके पास हाइड्रोजन जो है
हाइड्रोजन गैस जो है ये कन्वर्ट होगी किसमें, हीलियम, राइट। इतनी बात क्लियर हुई। मतलब फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, ये क्लम्स ऑफ गैसेस ने क्या करना स्टार्ट किया, कोलिजन होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे गैसेस थी, जैसे ये कोलाइड करेंगी तो यहाँ पे अब न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होगा। अब देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन से होगा क्या, राइट। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, सिर्फ इनका कोलिजन हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो स्टार्ट हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। हाँ जी सर। चलो अब चलते हैं स्टेज 2 की तरफ। अब स्टेज 2 जो है, जब यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुई और जैसे जैसे, तो स्टेज 2 आती है आपके पास प्रोटोस्टार। यहाँ पे आएगा अब प्रोटोस्टार। पहले क्या था आपके पास, सिर्फ नेबुला था, स्टेलर नेबुला था और कोर थी। अब आ गई स्टेज कौन सी, आपके पास प्रोटोस्टार की स्टेज आ गई, राइट। प्रोटोस्टार की स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में आपके पास ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो फर्स्ट स्टेज में सिर्फ स्टार्ट हुई थी, अब इसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अब न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो और बढ़ती गई, मतलब ज्यादा होता गया इसका साइज। साइज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन जो है हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंक्रीज होता गया, राइट। मतलब अब और हाइड्रोजन जो है हीलियम में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। ये बात भी क्लियर। हाँ जी, हाँ जी सर। चलो इसके बाद चलते हैं स्टेज 3 की तरफ। अब आपके पास स्टेज 3 जो है, यहाँ पे ये जो स्टार होगा ये रेड जाइंट स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड जाइंट स्टार। अब ये रेड जाइंट स्टार क्या है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि अब स्टार जो है वो कौन से कलर में हो जाएगा, स्टार जो हो जाएगा बिकम्स रेडिश इन कलर, रेड कलर का दिखना अपीयर होगा, ठीक है, रेडिश कलर में अपीयर होगा हमें, राइट। अब देखो इस केस में होगा क्या, स्टेज 3 में अगर बात करें, ये बात समझना। अब देखो यहाँ पे क्या था कि हमारे पास कौन सी प्रोसेस चल रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस चल रही है। ये हम मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है कोर और ये है उसका आउटर सरफेस। पहले ये था हमारे पास नेबुला, एक नेबुला था जिसमें क्लम्स ऑफ गैसेस थी, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इनकी कोलिजन स्टार्ट हुई। फिर ये जब कोलिजन स्टार्ट हुई तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। अब देखो जैसे जैसे हाइड्रोजन इंक्रीज होगी, दैट मीन्स अब देखो कोर में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे कोर में क्या है, हाइड्रोजन का कंटेंट जो है वो ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन ज्यादा हुई तो अल्टीमेटली यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन का अमाउंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन भी ज्यादा होगी, राइट। और वहीं पे जो आपके पास, ये आपके पास आ गई कोर, ये आ गया इसका सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये सरफेस एरिया आ गया। अब सरफेस में क्या है आपके पास, हाइड्रोजन जो है उसका अमाउंट कम है, उसका अमाउंट रिड्यूस कर रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन का भी क्या होगी, कम होगी। ये बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। अब ये बात याद रखना, अगर हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा है, न्यूक्लियर फ्यूजन का अमाउंट ज्यादा है, तो अल्टीमेटली कोर में जो टेम्परेचर होगा, क्योंकि गैसेस जो है हॉट गैसेस है, टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सरफेस। इतनी बात क्लियर। चलो तो अब देखो, अब यहां पे क्या हुआ स्टेज 3 में। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे रेड अपीयर होना स्टार्ट होगा, क्यों होगा, अब ये बात भी समझना। मैं बात कर रहा हूं कि ये जो स्टार था जिसके सरफेस में बात करते हैं, इसके सरफेस में आपके पास हाइड्रोजन कंटेंट कम है, तो अल्टीमेटली आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन भी क्या होगी, कम होगी, तो अल्टीमेटली यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो एक टाइम पे, मतलब जब हाइड्रोजन कम होती जाएगी, न्यूक्लियर फ्यूजन कम होती जाएगी, तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ये कहां पे बात कर रहा हूं,
सरफेस की बात कर रहा हूं, अभी कोर की बात नहीं कर रहा। मतलब सरफेस में जैसे जैसे हाइड्रोजन का कंटेंट कम होता जाएगा तो वैसे वैसे आपके पास जो है न्यूक्लियर फ्यूजन भी कम होती जाएगी, और एक टाइम पे आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी सरफेस पे, और वी कैन से कि सीज हो जाएगी सरफेस पे। अब न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगी सरफेस पे, तो अल्टीमेटली अब क्या होगा, यहाँ पे सरफेस का टेम्परेचर भी क्या होगा, सरफेस का टेम्परेचर भी क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। बट वहीं पे अगर बात करें कोर में अभी भी क्या है, आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अल्टीमेटली कोर में अभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो अल्टीमेटली कोर में अगर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर भी हाई होगा। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, सरफेस के साथ। कोर को कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ, सरफेस के साथ। तो अब देखो, अब क्या है, दैट मीन्स मेरी कोर क्या है, यहाँ पे जो स्टार की कोर है ये क्या है आपके पास, हॉट है एज कंपेयर टू सरफेस से। ये आपके पास क्या है, टेम्परेचर इसका ज्यादा है, अल्टीमेटली तो ये हॉट है। तो अब ये क्या करेगी, जो आउटर सरफेस की लेयर जो है, मतलब ये सरफेस की जो आउटर लेयर होगी उसको क्या करेगी, पुश करेगी, पुश अवे करेगी इससे। किस लेयर को, जो सरफेस की कोल्ड लेयर है, ये कोर की जो हॉट लेयर है वो सरफेस की कोल्ड लेयर को पुश करेगी, दूर करेगी, अवे करेगी, राइट। दैट मीन्स ये क्या करेगी, इसको आउटवर्ड जो है पुश करेगी। इतनी बात क्लियर हुई। अब जिसकी वजह से क्या होगा, हाँ जी, जैसे ये पुश करेगी इसको आउटवर्ड, तो जिसकी वजह से आपके पास एज अ रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पे ये जो आपके पास आउटर लेयर जो है ये क्या करना स्टार्ट कर देगी, एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देगी, एक्सपेंशन जो है स्टार्ट हो जाएगी, राइट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। जैसे एक्सपेंड करेगी तो अल्टीमेटली ये क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कूल होती जाएगी, कूल होती जाएगी। तो ये जो है फिर स्टार को किस में कन्वर्ट कर देगी, रेड जाइंट में कन्वर्ट कर देगी। क्योंकि हमें अब कौन सा रीजन दिखेगा, ये वाला रीजन दिखेगा जो हॉट होगा, तो अल्टीमेटली ये हमें रेड कलर में दिखेगा, तो इसको नाम दे दिया जाता है रेड जाइंट स्टार। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये थी हाँ आपके जी, पास सेकंड स्टेज। अब चलते हैं थर्ड स्टेज की तरफ। अब स्टेज 3, अब देखो आउटर सरफेस में तो हमने स्टेज 2 में बोला कि आउटर सरफेस में हमारे पास क्या हो गया, ये जो आपके पास चल रही थी जो आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो चल रही थी वो क्या होगी, सीज होगी। अब स्टेज 3 जो आती है ये आपके पास एक्सप्लोजन स्टेज होती है, जिसको बोला जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी भी कोर में क्या चल रहा है, हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो कंटिन्यू है, कंटिन्यू है कहां पे, कोर में, राइट। तो यहाँ पे देखो आपके पास सीधी सी बात याद रखना, अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन में सबसे पहले क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हीलियम के 4 एटॉमिक मास यूनिट में। मतलब हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास यूनिट कितने में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम के 4 एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है। और वहीं पे जब फर्दर यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होगी तो हीलियम का ये जो 4 एटॉमिक मास यूनिट है ये कन्वर्ट हो जाएगा कितने में, कार्बन के 12 एटॉमिक मास यूनिट में, राइट। तो देखो अब लास्ट में आपके पास क्या मिलेगा, आपको कार्बन का 12 एटॉमिक मास यूनिट। अगर फर्दर प्रोसेस होती रही, ये फ्यूजन चलता रहा, तो कहीं ना कहीं हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, मास यूनिट में। तो आप देखोगे यहां से 1 एटॉमिक मास यूनिट 4 एटॉमिक मास यूनिट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है किसमें, मास जो है वो आपके पास इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो अब एक बात याद रखना, अब डेंसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड होती है, डेंसिटी जो होती है इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली डेंसिटी ज्यादा होगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी कम होगी।
वहीं पे याद रखना, जैसे जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा प्रोडक्ट का, तो वहां पे डेंसिटी जो है वो क्या करेगी, उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। ये बात भी याद रखना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी भी सब्सटेंस का तो उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो जैसे जैसे मास बढ़ता गया, यहाँ पे फर्दर मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन कंटिन्यू रही, अब मास जो है वो इंक्रीज कर गया, अब जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो अब जो यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा लास्ट में, उसको हम क्या नाम दे देंगे, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ठीक है, अल्टीमेटली ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी स्टार की डेंसिटी ज्यादा हुई, ये सीधी सी बात कर रहा है कि अगर स्टार की डेंसिटी जो है वो अगर ज्यादा हुई तो अल्टीमेटली यहां पे एक्सप्लोजन क्या होगा, एक्सप्लोजन भी होगा। मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा हुई इट लीड टू एक्सप्लोजन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो स्टार जो है वो एक्सप्लोड कर जाएगा, राइट। अब जैसे ही डेंसिटी बढ़ेगी स्टार की तो स्टार जो हो जाएगा विल एक्सप्लोड, और अगर जैसे ही ये एक्सप्लोड होगा हमारे पास, राइट, तो अब यहाँ पे देखो होगा क्या। अब जैसे ही अगर आपके पास, अब देखो यहाँ पे जैसे ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुई, जैसे ही आपके पास सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगी, तो यहाँ पे अब सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो है आपका जो फ्यूचर जो है स्टार का वो डिपेंड करेगा। मतलब आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन यहाँ पे फ्यूचर ऑफ स्टार जो है वो डिपेंड करता है। फ्यूचर ऑफ स्टार कैसे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके मास पे। किसके मास पे, स्टार के मास पे, राइट। फ्यूचर जो है स्टार का वो डिपेंड करेगा उसके मास पे कि उसका मास कितना है उस स्टार का, राइट। तो यहां पे अब स्टेज 4 आएगी। मतलब अब स्टार का आपके पास क्या हो गया, डेंसिटी ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली उसका एक्सप्लोजन हो गया, जिसको हमने बोला सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे स्टार 4 जो होगा, यहाँ पे एक लिमिट आती है, ये लिमिट याद रखना, ये प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, ठीक है। जिस लिमिट को नाम दिया जाता है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था इन 1983 में। इनको नोबेल प्राइज मिला था इन 1983 में, राइट। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे कि देखो, अब जैसे जैसे अब चंद्रशेखर लिमिट की बात कर रहे थे कि मतलब जैसे यहाँ पे क्या होगा, आपके पास नोबेल प्राइज 1983 में इनको मिला था चंद्रशेखर को, जो एक इंडियन साइंटिस्ट थे। जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद जो फ्यूचर जो है स्टार का वो डिपेंड करेगा उसके मास पे। तो यहाँ पे सीधी सी बात बोली गई, यहाँ पे एक लिमिट डिफाइन कर दी गई। अब ये लिमिट क्या बोलती है, 1.44 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ स्टार। चंद्रशेखर लिमिट बोलती है 1.44 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ स्टार। तो अब देखो यहां पे, अब ये देखो ये बात क्या बोलेगा कि इफ मास ऑफ स्टार, अब ये बात याद रखना, अगर आपके पास मास ऑफ, अब दो केसेस होंगे, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। अब चंद्रशेखर लिमिट की हमने बात करी 1.44 इंटू मास ऑफ स्टार, जिस पे जो है आपका फ्यूचर ऑफ स्टार जो है वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो दो केसेस होंगे, या तो मास ऑफ स्टार जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 1.4 मास ऑफ सन। ये बात याद रखना, मास ऑफ स्टार या तो ग्रेटर होगा 1.4 मास ऑफ सन से, टाइम्स मास ऑफ सन,
या फिर क्या होगा, मास ऑफ स्टार जो होगा वो लेस देन होगा आपके पास 1.4 मास ऑफ सन से। ये दो कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर ये दो कंडीशंस हुई, अब देखो यहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहले वाले के केस में अगर मास ऑफ सन से मतलब मास ऑफ स्टार जो है वो ग्रेटर देन हुआ 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन से, तो वो स्टार को क्या नाम दे देंगे, वो बन जाएगा आपके पास न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर स्टार। न्यूट्रॉन और पल्सर स्टार उसको हम नाम दे देंगे, न्यूट्रॉन और पल्सर स्टार, राइट। ये बात याद रखना। अगर लेस देन हुआ मास ऑफ सन से तो उसको हम क्या बोल देंगे, वाइट ड्वार्फ। ये आपने बहुत बार नाम सुना होगा, तो ये बात याद रखना। प्रीलिम्स में ये समटाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी के और स्टेट प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, तो ये बात याद रखना। अगर मास ऑफ स्टार जो होगा लेस देन 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन हुआ तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ मींस ये एक स्टार तो होगा बट ये क्या होगा, एक डेड बॉडी होगी। व्हाइट ड्वार्फ मींस इज अ डेड बॉडी होगी, बट हाँ ये डेड बॉडी तो होगी बट हॉट बॉडी होगी, मतलब इसमें अभी भी हॉट गैसेस प्रेजेंट होंगी राइट। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं, देखो अभी भी क्या चल रहा है, ये एक्सप्लोजन तो होगी, सुपरनोवा एक्सप्लोजन तो होगी, मास ऑफ स्टार पे डिपेंड करेगा उसका फ्यूचर, बट अभी भी क्या है आपके पास, उस प्रोसेस में अभी भी क्या चल रहा है, मतलब जो हम बात कर रहे थे कि आउटर लेयर इजेक्शन जो हो रही थी, क्योंकि इनर लेयर क्या थी, हॉट थी, ठीक है, तो अल्टीमेटली आउटर लेयर कोल्ड थी, तो वो क्या कर रही थी, आउटर लेयर को इजेक्ट कर रही थी। तो आउटर लेयर इजेक्शन जो है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, जब तक जो है स्टेलर कोर जो है, मतलब जो हमने नेबुला की बात करी थी, जब तक जो आपकी स्टेलर कोर जो है वो पूरी की पूरी एक्सपोज न हो जाए। मतलब ये आउटर लेयर एजेक्शन कब तक चलेगी, जब तक जो है आपकी स्टेलर कोर जो थी वो एक्सपोज ना हो जाए, मतलब वो एंड ना हो जाए, खत्म ना हो जाए पूरी, राइट। अब बात करते हैं इसकी स्टेज 5 की। अब स्टेज 5 में बात करते हैं। अब स्टेज 5 किसकी बात करती है, अब हम ड्वार्फ स्टार की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन और पल्सर स्टार, राइट। तो यहां पे देखो न्यूट्रॉन और पल्सर स्टार की बात करें, ठीक है। अब देखो अगर बात करें ना इस टाइम पे, क्योंकि मास तो अब सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने बात कर दिया कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद अब डिपेंड करेगा स्टार का फ्यूचर उसके मास पे, ठीक है। तो मास तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, बट यहां पे क्या होगा, अब जो वॉल्यूम जो है स्टार का वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करना स्टार्ट करते, क्योंकि अभी भी इजेक्शन हो रही है, तो अल्टीमेटली उसका जो है वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। अभी हमने पीछे देखा था कि डेंसिटी आपके पास क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अल्टीमेटली अगर आपके पास, तो डेंसिटी क्या होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास किसके, मास के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। तो अल्टीमेटली अगर वॉल्यूम आपके पास डिक्रीज करेगा तो आपके पास डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहां पे क्या होगा, अब डेंसिटी जो है वो आपके पास क्या कर रही, स्टार की इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे धीरे धीरे ये वॉल्यूम डिक्रीज करता जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी, और यहाँ पे मेरे भाई एक स्टेज आ जाएगी जब आपके पास ये डेंसिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनाइट। आपको इन्फिनाइट डेंसिटी जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे आपको कौन सी मतलब डेंसिटी किस स्टेज पे मिल जाएगी, इन्फिनाइट स्टेज पे जो है वो आपको डेंसिटी देखने को मिलेगी। अब जैसे ही डेंसिटी, मैंने क्या बोला, डेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, ये स्टार जो है एक्सप्लोड हो जाएगा, और जैसे ही डेंसिटी इन्फिनाइट हुई और स्टार फिर से एक्सप्लोड हुआ, तो अब ये स्टार जो है किसका रूप ले लेगा, इस स्टार को अब हम नाम दे देंगे ब्लैक होल,
ठीक है। तो यहाँ पे जॉन व्हीलर फर्स्ट थे जिन्होंने यहाँ पे क्या दिया था, आइडिया दिया था अबाउट ब्लैक होल का। तो ये भी यार, ये बात क्लियर हुई। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं थोड़ा सा व्हाइट ड्वार्फ का भी देख लेते हैं। अगर व्हाइट ड्वार्फ, अब व्हाइट ड्वार्फ में क्या होगा, क्योंकि हमने क्या बोला था, व्हाइट ड्वार्फ क्या है, आपके पास डेड बॉडी है, बट आपके पास क्या है, ये हॉट है, डेड बॉडी के साथ हॉट भी है। तो यहां पे क्या बोला कि जैसे जैसे ये व्हाइट ड्वार्फ जो है ये कूल डाउन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये आपके पास क्या बन जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ जो है वो बन जाएगा। तो उसको हम नाम दे देंगे ब्लैक ड्वार्फ। तो याद रखना कि जो आपके पास न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है, जो आपके पास न्यूट्रॉन स्टार है और पल्सर स्टार है, वो जाके लास्ट में क्या बनेगा, ब्लैक होल। व्हाइट ड्वार्फ जो है वो आपके पास क्या बनेगा, ब्लैक ड्वार्फ। ये बात क्लियर हुई, सबको क्लियर हुई, क्योंकि ये था आपके पास फॉर्मेशन ऑफ स्टार। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, वो हम स्टार्ट करेंगे सोलर सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे अपने यूनिवर्स की। पहले मतलब सबसे पहले जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे यूनिवर्स, फिर उसमें हम डील करेंगे गैलेक्सी, उसमें हम डील करेंगे आपके पास सोलर सिस्टम। तो ये टॉपिक अब हमारा रहेगा। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रही थी, लास्ट लेक्चर क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो वो मैंने अपलोड नहीं किया है यूट्यूब पे, जिसमें सिर्फ मैंने हाइपोथेसिस करवाई थी। कोई दिक्कत नहीं है, अब जिनकी नहीं हुई है उनको मैं करवा दूंगा। जिसमें हमने नेबुलर हाइपोथेसिस देखी थी, आपके पास बिग बैंग थ्योरी हमने देखी थी, ठीक है, जेम्स एंड जेफरी की थ्योरी हमने देखी थी, और वीकेंड से टाइडल हाइपोथेसिस हमने देखी थी, राइट। तो ये कुछ हाइपोथेसिस हमने डन की थी कि कैसे, जिसमें हमने बात की थी इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की एंड सोलर यूनिवर्स की, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। अब मेरे को फ्रैंकली बताना, ये समझ में आया कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार कैसे होता है, ठीक है, तो समझ में आया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अब जो है वो हम कल करेंगे, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे सोलर सिस्टम से, ठीक है। कल भी सेम टाइम पे क्लास करेंगे, ठीक है। हो सके सर तो लेक्चर भेज देना एक बार। हाँ, इसका मैं डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा, ये यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक और है। वो नोट्स कर देना सर फिर। हाँ ठीक है, नोट्स भी इसके दे दूंगा।